अघन माह के गुरुवार की आप सभी को शुभकामनाएं। मार्गशीर्ष माह के जो यह गुरुवार होते हैं ना, वह बहुत महत्वपूर्ण होते हैं जीवन में धन संपदा रोग कर्ज मुक्ति के लिए। आप सभी भले ही इस गुरुवार को कर पाए या नहीं कर पाए, परंतु दीपक का उपाय आपको जरूर से करना चाहिए। पद्म पुराण में इनका पूर्ण रूप से वर्णन मिलता है। माँ लक्ष्मी श्री हरि विष्णु की असीम कृपा प्राप्त करवाने के लिए यह व्रत होते हैं। इस महीने मात्र 4 व्रत पड़ेंगे अघन माह में, अर्थात मार्गशीर्ष माह में। अगर आप शुरू करना चाहते हैं तो जरूर से करें। इनसे पुत्र प्राप्ति और मनचाहा विवाह, संतान, नौकरी और घर में धन की कमी सदा सर्वदा के लिए दूर हो जाती है। करने का प्रयत्न करें। व्रत नहीं भी कर सकते हैं तो घर में स्थिर धन लक्ष्मी वास के लिए इन उपायों को करना चाहिए, इन नियमों को बांधना चाहिए। मात्र 4 व्रत हैं, कल से शुरू करें और निश्चित ही बिना व्रत के भी इन दीपक के उपायों को करने का प्रयत्न करें। उससे पहले आप सभी को विशेष तौर पर सरल सा उपाय जरूर से करना चाहिए। जीवन में कोई भी बच्चा या बड़े बूढ़े भी दुख बीमारी से परेशान हो, बच्चे पढ़ाई में अग्रसर नहीं हो पा रहे हैं, एकाग्रचित्त नहीं है और साथ ही चिड़चिड़ स्वभाव, बुद्धि एकाग्रशीलता या कार्य में उन्नति नहीं है, तो यह शहद का उपाय उन्हें प्रतियोगी परीक्षा में उन्नति देगा, रोग दोष संकट को काट देगा। कैसे करना है ध्यान से सुनिए। इस शुभ दिन में यह उपाय बहुत जल्दी सफल होगा। गुरुजी कहते हैं आप सभी को मात्र 1 बेलपत्र लेनी है, शहद लेना है और चंदन लेना है। चंदन आप पीला भी ले सकते हैं, लाल चंदन भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए शिव मंदिर चले जाएं। सर्वप्रथम जलाभिषेक करें शिवलिंग का, फिर एक गोल बाती का दीपक लगाएं। फिर आप जो 1 बेलपत्र ले गए हैं, चाहे तो शिव पर चढ़ी हुई ले जाएं, चाहे तो एक नई परिपूर्ण तरोताजा ले जाएं, इच्छा आपकी है। ध्यान रखिए कटी फटी टूटी फूटी ना हो। 1 बेलपत्र ले जाएं और आप सभी को जो निचली वाली बेलपत्र के जो पत्तियां होती है ना, जैसे 3 पत्तियां स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, निचली वाली जो 2 पत्तियां होती हैं उनमें आप सभी को पूर्ण रूप से शहद का लेपन करना है और साथ ही ऊपरी वाली जो 1 बेलपत्र है उसमें आपको लगा देना है चंदन। ठीक है, ऊपरी वाली में लगाना है चंदन, ध्यान रखिएगा, पूर्ण रूप से लगाना है, कोई बिंदी के स्वरूप में नहीं, लेपन करना है। साथ ही आप सभी को निचले वाले हिस्से में शहद लगाना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए अपनी मन की कामना जो भी अपने पति के लिए मांगना चाहें, स्वयं के लिए, अपने बच्चों के लिए, वह कहते हुए आप शिवलिंग पर इसे समर्पित कर देते हैं तो गुरुजी कहते हैं तुरंत इससे लाभ मिलता है। कर देखिएगा, महादेव इसका प्रतिफल आपको किसी न किसी स्वरूप में जरूर से देंगे। यह भाग्य बदलने वाला काम माना जाता है। इसके साथ साथ अघन माह का गुरुवार है, आप सभी को सर्वश्रेष्ठ दीपक का उपाय जरूर से करना है। आप सभी को सुंदर भाव से सर्वप्रथम एक दीपक बना लेना है, चाहे तो आटे का बनाए। वैसे इस जो है पूजा में चावल के आटे की प्रधानता दी गई है। गुरुवार का दिन है। सबसे पहले घर के दरवाजे पर हल्दी मिश्रित थोड़ा सा जल छिड़किएगा ताकि माँ लक्ष्मी घर पर प्रवेश करें। साथ के साथ आप सभी आवश्यक रूप से पीले रंग के कपड़ों का चुनाव कीजिएगा। अघन माह के गुरुवार जो होते हैं वह माँ लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु को घर पर आमंत्रित करने के लिए जाने जाते हैं। घर पर दरवाजे पर हल्दी का छिड़काव करें, घर की देहली को साफ सुथरे तरीके से पोछें या लीपन करें। रंगोली इत्यादि बनाने का प्रयत्न करते हैं आटे और हल्दी से तो अत्यधिक शुभ ही शुभ है, नहीं तो स्वास्तिक सामान्य रूप से बनाएं। साथ के साथ आटे का या सामान्य सा दीपक बनाएं। दीपकों की संख्या आपकी इच्छा है, आप कितनी रखना चाहते हैं। सामान्य तरीके से 1 दीपक लगाएं, लंबी बाती का प्रयोग करें, 1 चुटकी हल्दी उसमें डालें और ओम महालक्ष्मी नमो नमः या ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करते हुए सबसे पहला दीपक घर के दरवाजे पर ब्रह्म मुहूर्त में प्रातःकाल लगाएं। व्रत नहीं भी कर सकते हैं तो अघन माह के गुरुवार को नियम मान लीजिए। आप सभी आवश्यक रूप से शाम को भी यही प्रक्रिया करें। ऐसी मान्यता है इस महीने माता लक्ष्मी धरती पर भ्रमण करती हैं, स्वयं पद्म पुराण में यह वर्णित है। साथ के साथ माँ लक्ष्मी मेरे घर पर आगमन आपका हो, ऐसी प्रार्थना करते हुए यह दीपक आपको घर के अंदर की ओर मुख करते हुए लगाना है। माँ लक्ष्मी को प्रणाम करें, उनके वंदन के लिए आप तैयार हो, संभव हो सुंदर तरीके से खीर बनाएं। माँ लक्ष्मी को बहुत प्रिय है केसरी जो है, गुरुवार भी इन्हें कहा जाता है, तो आप सभी थोड़ा सा केसर डालकर बनाते हैं तो शुभ ही शुभ माना जाता है। कर देखिएगा, माँ लक्ष्मी खुशियों के भंडार भर देंगी। साथ के साथ प्रथम दीपक यहाँ पर लगाने के साथ साथ घर में माँ तुलसी विराजमान है तो दूसरा दीपक जो माँ लक्ष्मी के स्वरूप में ही जानी जाती है, लंबी बाती का 1 चुटकी हल्दी डालकर आपको जरूर से लगाना चाहिए। 2 दीपक यह हो गए पूर्व या उत्तर दिशा की ओर इनका मुख करें। तीसरा दीपक आपको आवश्यक रूप से गुरुवार के दिन
विशेष तौर पर केले वृक्ष की जड़ में लगाना चाहिए। केले वृक्ष की जड़ में जब दीप दान किया जाता है ना गुरुवार के दिन, तो विवाहिक अड़चन दूर होती है, मांगलिक दोष दूर होते हैं, पुत्र पौत्र में वृद्धि होती है, गुरु ग्रह संतान सुख और पति द्वारा हमें जो सुख प्राप्त होता है उसके लिए भी जाना जाता है। गुरुवार के दिन गुरु ग्रह उज्जवल होता है या किसी भी दिन, तो स्वयं ही उस व्यक्ति को जो है पारिवारिक सुख प्राप्त होता है। बहुत सुंदर ग्रह के रूप में गुरु ग्रह जाना जाता है। तो गुरुवार के दिन पीपल वृक्ष की जड़ में भी दीपक लगाने का प्रयत्न करना चाहिए। श्रीहरि विष्णु के मंदिर में ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहते हुए और महादेव के मंदिर में भी दीप लगाने का प्रयत्न करना चाहिए। हालांकि जो है बेलपत्र वृक्ष रोज पूजनीय माना जाता है, परंतु साधारण सरल तरीके से भी इन स्थानों पर आप इन अघन माह के गुरुवार के दिन दीपक लगाते हैं तो भाग्य प्रबल हो ही जाता है। कुछ भी नहीं कर सकते, कहीं नहीं जा सकते, तो घर के मुख्य द्वार पर तो आप सभी दीपक लगाना भूलिएगा नहीं, आवश्यक रूप से आपको लगाना ही है। घर के दरवाजे पर दीपक माँ लक्ष्मी आगमन होगा और सदा सर्वदा घर पर आपके वास करेंगी। अघन गुरुवार के दिन किसी शुक्रवार जो सुहागिन महिला हैं या कुंवारी कन्या को घर पर बुलाकर खीर खिला देते हैं तो सुख ही सुख इससे माना जाता है। कर कर देखिएगा, खुशियों के भंडार माँ लक्ष्मी घर पर आपके भर देंगी। तो यह सरल सा कार्य आपको करना है। सुंदर भाव से पीले फूल, पीले धागे में आप सभी 11, 21, 51, 108 जितने भी हों आप पिरोकर किसी भी लक्ष्मी नारायण मंदिर में अपनी मनोकामना कहते हुए समर्पित कर देते हैं या महादेव को समर्पित कर देते हैं, तो भी कहा जाता है गुरुवार पूर्ण रूप से उस व्यक्ति के जीवन में फलित होता है। साथ के साथ अघन माह के गुरुवार के दिन विशेष तौर पर कनक धारा स्रोत या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना भी जीवन में सब कार्यों की सिद्धि के लिए माना जाता है। तो प्रयत्न करें इस अघन माह में इन सरल से गुरुवार के दिन कार्य करें। हालांकि हर एक गुरुवार को यह कार्य कर सकते हैं जो कि आपके भाग्य को प्रबल करेंगे और दुख दरिद्रता का नाश कर देंगे। सुंदर भाव से माँ लक्ष्मी को सुहाग की सामग्री समर्पित करें। भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी हों। स्वास्तिक भी बना सकते हैं घर के दरवाजे पर, क्योंकि अघन माह का गुरुवार जो है विशेष जाना जाता है माँ लक्ष्मी के पूजन के लिए। घर के दरवाजे पर स्वास्तिक बनाएं, अपने घर के मंदिर में स्वास्तिक बनाएं, रसोई घर में स्वास्तिक बनाएं। साथ के साथ आवश्यक रूप से तिजोरी में स्वास्तिक बनाने का हल्दी से प्रयत्न करें। माँ लक्ष्मी के स्वरूप के रूप में स्वास्तिक जाना जाता है। दक्षिण दिशा की ओर न हो, बस इस बात का ध्यान रखते हुए अन्य किसी भी दिशा में आप कर सकते हैं। भाग्य प्रबल होगा और जीवन में सब सुख आपको स्वयं ही प्राप्त होता हुआ दिख जाएगा। बस यही सरल से कार्य, यही दीपक का उपाय आपको अघन माह के हर एक गुरुवार के नियम के रूप में कर लेना है। फिर देखिए कैसे जीवन परिवर्तित होता है। कल चतुर्थी का व्रत भी है, तो आप सभी को आवश्यक रूप से अघन माह के गुरुवार के दिन सर्वश्रेष्ठ गेहूं और तुलसी का जो उपाय करना है वह वीडियो में बताया गया है। कृपया उस वीडियो को भी देखिए।